आज मैं लाया हूँ एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसे सुनकर आप ये तो मानना भूल ही जाएंगे कि क्या कुछ लोग बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या फिर जीनियस होते हैं। तो चलो देखते हैं। लैज़लो पोलगर एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बहस की कुछ लोगों से जो उनको चुनौती दे रहे थे इस बात को लेकर कि कुछ लोग बचपन से ही टैलेंटेड पैदा होते हैं, मगर वहीं लैज़लो पोलगर का मानना था कि ग्रेट परफॉर्मेंस आर मेड नॉट बॉर्न। मतलब कि उनका मानना था अगर किसी भी ऑर्डिनरी बच्चे को चाहे जिस मर्जी फील्ड में हो, अगर पूरी डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस कराई जाए तो वह एक जीनियस बन सकता है। क्योंकि एक बच्चे के दिमाग की क्यूरियोसिटी एक बड़े इंसान के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होती है एंड यही वो पावर है जो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। पर यह बात हमारे समाज पर निर्भर करती है कि उस बच्चे के दिमाग में बचपन से क्या भरना है। हमारा समाज मतलब कि सोसाइटी इस बात को नहीं मानती कि किसी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना तो यह है कि कुछ लोग बचपन से ही जीनियस होते हैं। अब यहाँ पोलगर 1960 में अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किसी को भी टैलेंटेड बनाया जा सकता है, मगर वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके इस एक्सपेरिमेंट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि यह साइकोलॉजिस्ट अपने ही डिल्यूजन में रहता है और इनके आइडिया को बेतुका घोषित कर दिया गया। मगर पोलगर ना मानने वाले लोगों में से थे एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वह एक्सपेरिमेंट अपने होने वाले बच्चों पर करेंगे और इस बात को सच साबित करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद पोलगर ने शादी करने की सोची एंड एक यूक्रेन की लड़की जिसका नाम क्लारा था वो शादी के लिए तैयार भी हो गई। और एक अमेजिंग बात यह है कि क्लारा भी इस बात को एक्सेप्ट करती थी कि पोलगर के एक्सपेरिमेंट सच में बोल्ड है और उनकी सोच अजीब है दूसरे लोगों से। 1969 में क्लारा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम था सुजैन। अब पोलगर तैयारी में लग गए एंड एक ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां सुजैन को वो जीनियस बना सके बिना किसी भारी डिस्टर्बेंस के। वो चाहते थे कि एक ऐसी अचीवमेंट सुजैन अचीव करे जिसको देखकर लोगों का नज़रिया बदल जाए एंड उन्होंने चेस को चुना, क्योंकि चेस ही एक ऐसी गेम है जिसमें ब्रेन पावर का यूज़ सही तरीके से किया जा सकता है। और चेस को चुनने के पीछे एक वजह और थी कि अगर वह आर्टिस्ट या किसी और चीज़ को चुनते तो वह लोग उस चीज़ को हल्के में ले लेते एंड चेस एक वर्ल्ड क्लास गेम है जिस पर लोग सवाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि यह पूरी तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। पोलगर जो खुद एक हॉबी प्लेयर थे वह सोचने लगे सुजैन को कैसे सिखाया जाए एंड उन्होंने चेस के बारे में थोड़ा स्टडी किया और जाना जिससे सुजैन की ट्रेनिंग में हेल्प हो सके। सुजैन पूरे दिन स्कूल से आने के बाद चेस में बिता देती थी। पोलगर हमेशा ही सुजैन को हरा देते थे। जब वह 5 साल की हुई तब तक वह उस गेम में हजारों घंटे बिता चुकी थी अपनी प्रैक्टिस के। सुजैन की इस डेडिकेशन को देखकर कुछ महीनों बाद पोलगर उसे लोकल कंपटीशन में लेकर गए जहाँ पर लगभग सारी गर्ल्स सुजैन की एज से दुगनी उम्र की थी या फिर उससे भी बड़ी। मगर सुजैन सबको एक के बाद एक करके हराती गई और जीत गई 10-0 स्कोर के साथ, जो कि एक फैक्ट है कि बिना कोई गेम हारे ऐसी अचीवमेंट कैसे पॉसिबल है। एंड इस बात ने सबको हैरान करके रख दिया, जिसकी वजह से लोग पहले की तरह ही सोचने लग गए कि ये लड़की भी बचपन से ही टैलेंटेड है। लेकिन यहाँ से तो असली स्टोरी स्टार्ट होती है। ध्यान से सुने। क्लारा ने 1974 में अपनी दूसरी बेटी सोफिया को जन्म दिया और उसके बाद तीसरी बेटी को, जो कि 1976 में पैदा हुई। तीसरी बेटी का नाम है जुदित। वह दोनों हमेशा देखती रहती थी कि कैसे उनकी बड़ी बहन हमेशा पापा के साथ खेलती रहती है, जिसको देखकर उनका भी इंटरेस्ट करता था चेस को खेलने का। मगर पोलगर चाहते थे कि वह जब 5 साल की हो जाएंगी तब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि उन दोनों छोटी बहनों को कभी भी खेलने के लिए फोर्स नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन दोनों का इंटरेस्ट चेस में और बढ़ गया। अब तीनों बहन जब थोड़ी बड़ी हुई अपनी उस प्रैक्टिस के साथ जिसमें उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा टाइम उसको सीखने में लगा दिया था, तो अब बारी है उनकी अचीवमेंट्स को देखने की। सुजैन जिसकी एज 12 साल थी वह बनी एक वर्ल्ड चैंपियन फॉर गर्ल्स अंडर 16 और उसके 2 साल बाद वह टॉप रेटेड फीमेल प्लेयर बनी पूरे वर्ल्ड की। एंड 1991 में वह इतिहास की पहली वुमेन प्लेयर बनी जिसने स्टेटस ऑफ ग्रैंड मास्टर हासिल किया, जो कि एक हाईएस्ट टाइटल है चेस का। सुजैन ने अपने करियर में 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर वुमेन को जीता और 5 ओलंपियाड्स के साथ हिस्ट्री की पहली इंसान बनी जिसने ट्रिपल क्राउन को हासिल किया। अब बारी आती है सोफिया की। सोफिया जिसने गर्ल्स अंडर 14 चैंपियनशिप जीती और अपनी बहन की तरह कई गोल्ड मेडल जीते और कई चैंपियनशिप भी। मगर जो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट थी वो थी सैक ऑफ रोम, जिसने पूरे चेस वर्ल्ड में खलबली मचा के रख दी कि कैसे एक 14 साल की लड़की एक के बाद एक करके लगातार 8 गेम्स जीत सकती है, वो भी बेस्ट ग्रैंड मास्टर्स को हराकर। सोफिया की जीत ने उसको इतिहास की 5th ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर का खिताब दिलाया। अपनी इतनी कम उम्र में ही इतनी महान सफलता हासिल कर जुदित भी, जो कि सबसे छोटी बहन है तीनों बहनों में, उसने यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर को अचीव किया। मतलब उस समय की हिस्ट्री में वह यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर रही और दशकों तक नंबर 1 प्लेयर रही चेस की, जिसने लगभग सभी टॉप प्लेयर को हरा दिया था और जुदित को यूनिवर्सली मान लिया गया द ग्रेटेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। इन तीनों बहनों की कहानी ने पोलगर की थ्योरी का सबूत दे दिया था
कि डेडिकेशन के साथ की गई प्रैक्टिस से कोई भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। लेकिन अभी भी लोग ऐसा मानते थे कि ये तीनों बहन एक करिश्मा है, जबकि एक न्यूज़पेपर में खुद सुजैन ने भी इस बात को समझाया था कि किसी बच्चे को बचपन से जैसे चाहो वैसे मोल्ड कर सकते हो। पर असल बात तो यह है कि हम बाहर से ही चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लाइक आइसबर्ग इल्यूजन, एंड भूल जाते हैं उस बात को कि उस सक्सेस को पाने के लिए कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगी है। और इस बात पर लैज़लो पोलगर बोलते हैं कि मैंने रोज़ाना थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट अपनी आंखों से देखी है। तो इस बात को मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि सुजैन एक गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड बच्ची थी। क्लारा ने भी यह बात क्लैरिफाई की कि ना तो उन्हें चेस आता है और पोलगर भी हॉबी प्लेयर है। इन तीनों बहनों ने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर सक्सेस को अचीव किया है। और वहीं एक बात और सामने आई, सोफिया अपनी बड़ी और छोटी बहन से अचीवमेंट में पीछे रही, जिसकी वजह थी जल्दी हार मान लेना। इस चीज़ को लोगों ने भी माना, लेकिन फिर भी सोफिया 6th रैंक्ड वुमन है पूरे वर्ल्ड की। एंड सुजैन भी बोलती है कि सोफिया थोड़ी लेजी है। खुद सोफिया भी इस बात को मानती है कि वह जुडिथ के कंपेयर जल्दी गिव अप कर देती है। अब इस स्टोरी के बाद आप अपने आप से पूछो कि क्या सच में तीनों बहनें बचपन से ही टैलेंटेड थी? क्योंकि खुद इन बहनों ने बोला है कि बचपन से ही उनके फादर ने उनको ऐसा मोल्ड किया है जिससे वह डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस कर पाई। उन्होंने यह भी बोला कि उनके फादर की लैज़लो पोलगर थ्योरी एकदम सही है, और अगर आप भी किसी चीज़ में डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बेस्ट बन जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अपना ख्याल रखें।